हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन। इस वीडियो में मैं आपको जो भी टाइप्स हैं नाउन के वो एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है नाउन के ऊपर, जिसमें मैंने डिटेल में पॉइंट वाइज नाउन को समझाया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उस वीडियो में आप इजीली समझ जाएंगे कि नाउन क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, विद एग्जांपल डिटेल में पॉइंट वाइज समझाया गया है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो इस तरह देख रहे हैं आप कितने टाइप के नाउन हैं यहाँ पर, 8 टाइप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम एक एक टाइप्स ऑफ नाउन को डिटेल में विद एग्जाम्पल वर्कशीट के थ्रू समझेंगे, जिससे आपके लिए इजीली समझना हो जाए, आप अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है कंसोनेंट नाउन। अब इसमें पहला अपना ये वाला नाउन कंसोनेंट नाउन, जिसमें है कॉमन नाउन प्लस प्रॉपर नाउन। मतलब इसमें दो दिए हुए हैं, एक है कॉमन नाउन और दूसरा क्या है, प्रॉपर नाउन। तो हम मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ, व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि हम इजीली उस चीज़ को समझ सकें। A proper noun names a specific person, place और things capitalize। अच्छा, तो प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, सपोज कीजिए क्लास, आपके स्कूल में क्लास है, उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें बॉयज़ भी होते हैं गर्ल्स भी होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी गर्ल का नाम ले लेते हैं, जैसे हमारी क्लास है उसमें गर्ल्स है, कोई अस्मिता है, कोई आस्था है, कोई सपना है, कोई रानी है ना। तो इस तरह से बहुत सारी गर्ल्स हैं। तो उसमें से हमने पर्टिकुलर किसी गर्ल का नाम ले लिया, जैसे मैंने बोला सपना, सपना इज़ अ गुड गर्ल। तो सपना क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन। सपना क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति का नाम लिया है। अब जैसे बॉयज़ भी होते हैं क्लास में कितने सारे, सबके अलग अलग सब अपना नाम होते हैं। जैसे श्याम ले लो, अनिकेत ले लो, है ना, राहुल ले लो। तो अगर मैं पर्टिकुलरली किसी एक लड़के का नाम ले रही हूँ, मैं बोल रही हूँ राहुल इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो मैंने एक पर्टिकुलर एक लड़के का नाम लिया है राहुल, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ओके, अब प्लेस। ठीक है, अभी मैंने पर्सन समझाया, अब प्लेस। ठीक है, जैसे मैंने बोला मुंबई इज़ अ बिग सिटी, तो मैंने एक पर्टिकुलरली शहर का नाम लिया है। मैंने केवल शहर नहीं बोला, सिटी नहीं बोला है, क्या लिया है मैंने, पर्टिकुलरली सिटी का नाम लिया है मुंबई। तो मुंबई क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, ऐसे ही थिंग्स में भी हम अगर किसी पर्टिकुलरली किसी चीज़ का नाम लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंगो, तो मैंगो प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन मैंगो में भी कितनी वैरायटियाँ आती हैं, हाफूस आता है, केसर आता है। तो हम अगर पर्टिकुलरली मैंगो में किसी उसकी टाइप्स का नाम लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन, कैपिटलाइज। अब इसका पहचानने का एक तरीका और है कि हम हमेशा प्रॉपर नाउन को
कैपिटल में ही लिखते हैं। जैसे आप जानते ही हैं, हम किसी का नाम भी लिखेंगे तो वो कैपिटल में लिखेंगे, सिटी का नाम लिखेंगे तो हम कैपिटल में लिखते हैं, मंथ नेम हम कैपिटल में लिखते हैं। तो प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको प्रॉपर नाउन इजीली समझ में आ रहा होगा। मैं अभी एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ब्रुंसविक, फ्लोरिडा। अब यहाँ पे देखिए ये नाम दिए हुए हैं, ठीक है ना, समरवेव, ग्लेन मिडिल स्कूल। अब यहाँ पे देखिए स्कूल का नाम, अगर हम सिर्फ स्कूल लेते हैं, स्कूल बोलते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है, वो क्या है, कॉमन नाउन है। वो मैं भी आपको समझाऊंगी। हैरी पॉटर नाम है, मिसिस जॉन्स नाम है। तो देखिए स्टूडेंट, ओके, तो हम जब किसी पर्टिकुलरली स्पेशली किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, थिंग्स का नाम लेते हैं, है ना, प्लेस का नाम लेते हैं, तो वो सब क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। और उसको हम हमेशा किस में लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लेते हैं अब कॉमन नाउन। ओके, दिस वन इज कॉमन नाउन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। नेम ऑफ एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल। अब देखिए, अभी अब मैंने प्रॉपर नाउन में भी आपको समझाया था कि पर्सन, प्लेस एंड एनिमल, थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रॉपर नाउन भी वही, कॉमन नाउन का भी डेफिनेशन वही, तो ऐसे कैसे, है ना, आप कंफ्यूज है ना, कोई बॉदर नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं। ओके, जैसे मैंने प्रॉपर नाउन में आपको एग्जांपल दिया था, सपना इज़ अ गुड गर्ल, तो सपना क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, लेकिन गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन। वो एक पर्टिकुलरली बिलोंग कर रही है किसको, गर्ल को। हमारी क्लास में बहुत सारी गर्ल हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स, तो हम केवल गर्ल बोल रहे हैं, तो हमको नहीं पता ना हम किस गर्ल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन हम यदि पर्टिकुलरली किसी गर्ल का नाम ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ऐसे हम बॉयज़ होते हैं क्लास में बहुत सारे, लेकिन हम अगर सिर्फ बॉय बोलते हैं, सिर्फ बॉय, तो हमको नहीं पता चलता, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि दो फ्रेंड हैं आपस में बात करें किसी तीसरे के बारे में, और नाम लेकर नहीं बात करें तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो किसके बारे में बात करें। लेकिन अगर दो फ्रेंड अपने तीसरे किसी फ्रेंड का नाम लेते हैं और हितेश करके एक दूसरे से है ना बातें करें, तो हमको समझ में आ जाता है कि वो किसके पर्टिकुलर किसी हितेश नाम के लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। तो बॉय क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, और हितेश क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्लियर? तो इस तरह से हम दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस भी बताऊंगी, रिलेशन भी बताऊंगी, सब आपको क्लियर करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड। अब यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन क्या है, कॉमन नाउन है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलरली किसी चिल्ड्रन का नाम नहीं लिया गया है, किसी भी बच्चे का नाम नहीं लिया गया, बच्चों का नाम नहीं लिया। मैंने ऐसा नहीं बोला कि राम, मोहन, गीता, श्याम प्ले इन द गार्डन या प्ले इन द ग्राउंड, मैंने ऐसा नहीं बोला। चिल्ड्रन, तो यहाँ पे चिल्ड्रन हमने किसी का नाम नहीं लिया है, बहुत सारे बच्चे, अब वो कोई भी हो सकते हैं, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। और गर्ल इज़ मेकिंग अ नॉइज़, लड़की क्या कर रही है, शोर कर रही है, तो यहाँ पे गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है। अगर हम ये बोल देते कि राधा इज़ मेकिंग अ नॉइज़, मतलब राधा शोर मचा रही है, तो राधा क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन। क्लियर हो रहा है ना कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर आर मैनी बिल्डिंग इन लाहौर। अब देखिए यहाँ पर बिल्डिंग, लाहौर में क्या है, बहुत सारी बिल्डिंग है, तो ठीक है, बिल्डिंग तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया ना। लेकिन अभी हम बहुत सारी बिल्डिंग होती है, उनके नाम दिए हुए होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ शीतल निकेतन, ये बिल्डिंग का नाम है, तो वो पर्टिकुलरली हमने एक बिल्डिंग का नाम लिया। मैं बोलूँ देयर आर शीतल निकेतन बिल्डिंग इन लाहौर, तो शीतल निकेतन क्या हो गया, पर्टिकुलरली बिल्डिंग का नाम लिया ना हमने, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया।
ओके स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस, कि जब हम पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति का नाम, पर्सन, प्लेस, थिंग्स का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है और उसको हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं। और कॉमन नाउन में हम एवरी पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग्स हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन। ओके, चलिए अब देखिए रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको क्लियर ही करूँगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है। तो देखिए पहला हमें कॉमन नाउन में देखिए फ्रूट दिया हुआ है। अब यहाँ पे फ्रूट बोला है हमने, फ्रूट, तो वो क्या है, कॉमन नाउन। अब हमें नहीं मालूम कि हम किस फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं। वो मैंगो भी हो सकता है, वो एप्पल भी हो सकता है, वो बनाना भी हो सकता है, वो लीची भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। बट अगर हमने बोल दिया एप्पल, हमने एप्पल बोल दिया ना, तो एप्पल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ओके, ये फ्रूट का नाम ले लिया, फ्रूट बोला तो ठीक है। अब टीचर, अब स्कूल में देखा है आपने कितनी सारी टीचर होती हैं, तो हमने अगर सिर्फ टीचर, तो वो एक टीचर को बिलोंग कर रही है कि वो कोई भी टीचर हो सकती है, तो वो क्या हुआ, कॉमन नाउन। लेकिन हमने टीचर का नाम ले लिया, मैडम टैग, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। इसी तरह से बॉय, कॉमन नाउन, बॉय का नाम लिया अली, प्रॉपर नाउन। आई थिंक अब आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बुक बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन है क्योंकि कोई भी बुक हो सकती है, लेकिन हमने पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति बुक का नाम लिया, स्टोरी बुक, तो वो क्या हो गई, प्रॉपर नाउन। सिटी का नाम बोला हमने तो कॉमन नाउन कोई भी सिटी हो सकती है, कजन सिटी का नाम लिया है। ओके, बिस्किट, ओरियो, कार, होंडा सिटी, शूज़, बाटा, मतलब शूज़ तो कोई भी हो सकते हैं ना, किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, लेकिन हमने पर्टिकुलरली किसी कंपनी का नाम ले लिया शूज़ में, बाटा, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए ये हम मैंने वर्कशीट है प्रॉपर नाउन की और कॉमन नाउन की, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, साथ में आप भी सॉल्व करिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको समझ में आया है या नहीं। तो फर्स्ट वन, द डॉग इज़ कॉल्ड स्नूपी। अब देखिए यहाँ पे स्नूपी डॉग का नाम दे रखा है, तो डॉग क्या हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि डॉग तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे डॉग होते हैं, लेकिन हमने पर्टिकुलरली डॉग का नाम ले लिया है, क्या बोल दिया है, स्नूपी, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। फिर हैरी इज़ अ गुड मैन, हैरी इज़ अ गुड मैन, तो हैरी, हैरी क्या हुआ स्टूडेंट, सोचिए, हाँ, तो हैरी हो गया प्रॉपर नाउन और मैन क्या हो गया, कॉमन नाउन। मैन तो कोई भी हो सकता है ना, हमको नहीं पता, लेकिन अगर हमने किसी आदमी का नाम ले लिया, मैंने बोल दिया हैरी, तो हमको क्लिक हो गया कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। पोर्ट ऑफ स्पेन इज़ अ सिटी। अब स्पेन, स्पेन क्या है, सिटी का नाम है, तो स्पेन किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन में, और सिटी किस में जाएगा, कॉमन नाउन में। तो ओके स्टूडेंट, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। माई कैट इज़ नेम मिटेंस, ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, नाउन भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो मैंने जैसा डेफिनेशन में पहले वीडियो में बताया है, किसी प्लेस का नाम, एनिमल्स का नाम, कोई एनिमल, प्लेस, थिंग्स, ये सब क्या है, नाउन है। तो ठीक है ना, कैट क्या है, एनिमल है ना, तो कैट सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया, नाउन क्या है, कैट। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन है, क्योंकि हमने कैट में भी पर्टिकुलरली कैट का नाम नहीं लिया है, पर यहाँ पे मिटेन दिया हुआ है, कैट का नाम दिया हुआ है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अ लेडी नेम्ड जीना केम। अब यहाँ पे लेडी, लेडी क्या है, कॉमन नाउन है, और उसका नाम दिया है जीना, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक क्लियर हो रहा है सब, है ना। योलांडो इज़ अ वुमेन,
अब देखिए वुमेन, वुमेन क्या हो गया, कॉमन नाउन, लेकिन उस वुमेन का यहाँ पर नाम दे दिया है यूलांडो, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ओके स्टूडेंट, तो आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में। हमने इतने सारे एग्जांपल्स देखे, हमने वर्कशीट देखी, हमने रिलेशन देखा, सब हमने एक अच्छे से क्लियर कर लिया। तो आई थिंक अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वन, फर्स्ट वन हमने देख लिया नाउन। अब हमारा सेकंड नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने टाइप्स देखे थे, उसमें हम सेकंड टाइप ले रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कैन नॉट, मतलब हम कौन कौन से नाउन होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, जिसको हम स्मेल नहीं कर सकते, जिसको हम हियर सुन नहीं सकते। ये हमारे सेंस होते हैं ना 5, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होते हैं। तो ये पांचों चीज़ को अगर आप समझ गए हैं तो आप इजीली एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझ जाएंगे। जैसे मैंने प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में आपको बोला था कैट, तो कैट को हम छू सकते हैं ना, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते। ओके, अब फ्रूट में एप्पल बोला था, प्रॉपर नाउन हुआ, उसको हम टेस्ट कर सकते, खा सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो 5 सेंस है वो हम नहीं कर सकते, वही क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला क्या है, ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब बहादुरी। बहादुरी को हम, जो बहादुरी है ना, उसको हम देख सकते हैं कि अब हम बोलेंगे नहीं हमने लड़ते हुए देखा है किसी को, तो हम देख नहीं, वो हम बहादुरी नहीं देख रहे हैं, वो बहादुर देख रहे हैं, मतलब जो ब्रेव है, वो जो आदमी ब्रेव है ना, उस आदमी को देख रहे हैं, उसकी ब्रेवरी नहीं देख रहे हैं। ओके, हेल्थ, ओके, फ्रीडम। अब और भी एग्जांपल दे देती हूँ मैं, ऑनेस्टी, उसको भी हम नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते, है ना, स्मेल नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। ओके, तो ये तो मुझे लग रहा है कि आपको सब स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमें सिर्फ माइंड में क्या रखना है, हमारे 5 सेंस। अगर वो 5 सेंस हम नहीं कर सकते तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हियर, टच, सी, टेस्ट एंड स्मेल। तो चलिए इसकी हम वर्कशीट देख लेते हैं ताकि इजीली हम समझ जाएं। चलिए फर्स्ट है नेवर गिव अप होप। अब देखिए, सोचिए इसमें कि क्या है, हमें आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, नेवर गिव अप होप। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, होप। क्या है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, होप है। ओके ना, होप, आशा। इसको हम स्मेल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। ओके, अब सेकंड वन, हैप्पीनेस इज़ टू हेल्प पीपल इन नीड। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने जैसे ही ये सेंटेंस पढ़ा होगा आपको एकदम क्लिक हो गया होगा कि इसका आंसर है हैप्पीनेस, खुशी। ओके, थर्ड वन, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, क्यूरियोसिटी। कॉलन नोज नो फियर, नहीं डरता, ठीक है ना, तो फियर, फियर डर, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द सोल्जर वाज अवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। तो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझाया था, ब्रेवरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। साइलेंस इज ट्रू विजडम। तो विजडम भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जेलसी मेड वेंडी अनहैप्पी। अब यहाँ पे जेलसी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैमरन प्लेडेड फॉर मर्सी। तो इसमें मर्सी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
द सोल्जर प्रॉमिस्ड ऑबिडेंस, तो ऑबिडेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरेन शो केज्ड टैलेंट एट द शो, तो इसमें टैलेंट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखा स्टूडेंट, आपने इस वर्कशीट के थ्रू समझ लिया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको 2 ही टाइप समझा रही हूँ, फिर ताकि मैं थोड़ा थोड़ा इसके लिए समझा रही हूँ ताकि आप इजीली 1 बाय 1 समझ सकें, अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। आगे के टाइप्स में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई नया वीडियो आपको आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।